हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखेंगे अपना नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात, सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो होता क्या है। रेशियो रेशियो को हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि रेशियो एक प्रकार का भिन्न है। ठीक है, जैसे अगर 2:3 दिया है तो हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। रेशियो अपने आप में एक प्रकार का भिन्न का डिवाइड होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रेशियो। ठीक है, अब क्या देखेंगे? टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। तो पहला होता है, ठीक, मिक्स रेशियो। पहला क्या होता है? मिक्स रेशियो। इसमें सब प्रकार के मिले हुए रेशियो रहते हैं, जैसे 3:5, 6:7। ठीक है, एक प्रकार क्या है? ये मिक्स रेशियो है। मिक्स रेशियो का आसान है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्क्वायर रेशियो। क्या? स्क्वायर रेशियो। ठीक है, स्क्वायर रेशियो क्या होता है कि अगर किसी का स्क्वायर रेशियो निकालना है, जैसे अगर 2:3 का हम बोल दें, एग्जाम्पल बोल दिया जाए स्क्वायर रेशियो बताइए, तो 2 और 3, तो स्क्वायर रेशियो समझ में आना चाहिए, इसका स्क्वायर करना है। तो 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रेशियो क्या हो जाएगा? 4:9। क्या हो जाएगा? 4:9। ठीक, जैसे कह दिया जाए कि 4 और 5 का स्क्वायर रेशियो बताइए, तो चार चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 5, 16 और 25। कितना हो जाएगा भाई? 16 और 25। समझ में आया? स्क्वायर रेशियो इसको कहते हैं। अभी सब पे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब जैसे हो जाए, ठीक है, अब सब डुप्लीकेट रेशियो, आधानुपात या वर्ग मूलानुपात। आधानुपात या वर्ग मूलानुपात, इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। रूट लगा देना है, जैसे अगर कह दिया जाए कि भैया 9 और 16 का वर्ग मूलानुपात बताएं। 9 और 16 का वर्ग मूलानुपात बताएं। ठीक है, तो 9, तो यहाँ क्या करेंगे? 9 और 16 में अंडर रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा 3 और 4। क्लियर? 49 और 64 का अगर हम वर्ग मूलानुपात बता दें, क्या करेंगे? 49/64 लिखेंगे, रूट में कर देंगे। रूट से बाहर आएगा तो ये 7 और। ठीक है, समझ में आया? तिहारानुपात। ठीक है, तिहारानुपात ट्रिपलेट होता है रेशियो। अब इसमें क्या हो, अगर कह दिया जाए कि यह 1 और 2 का हमें तिहारानुपात बताना है। ठीक है, इसमें हम क्यूब करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 1 क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 2 का क्यूब हो जाता है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर कह दिया जाए भाई कि 2 और 3 का अगर हम तिहारानुपात करें तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 और 27। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही एक होता है आखिरी का, तिहाई अनुपात। ठीक है, सब ट्रिपलेट रेशियो, सब ट्रिपलेट बोला जाता है। ठीक है, तिहाई अनुपात, सब ट्रिपलेट रेशियो। अगर अगर इसमें कह दिया गया 27 और 64 का सब ट्रिपलेट रेशियो बताइए, 27 और 64 का, तो इसमें हम क्यूब रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, इस क्यूब रूट, अब जब ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा भैया 3 और 4।
जैसे 125 और 216 का अगर हम रेशियो निकाल लें क्यूब रूट, तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना होगा, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। क्लियर, समझ में आया। तो ये छोटे छोटे टाइप है जो थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में बहुत खुश होता है कि इससे क्वेश्चन दे देगा, नहीं पता है तो ये छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन हाथ से चले जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतने टाइप के रेशियो होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन, समानुपात। क्लियर, ठीक है, और अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात के प्रकार। ठीक है, समानुपात क्या होता है कि जब किसी दो रेशियो को हम बराबर के रेशियो में विभाजित करना चाहते हैं, जैसे बी अपॉन बी प्रोपोर्शन, ठीक, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, समानुपात, प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो अब हम बताएं कि अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, तो इसका मतलब होता है इक्वल सी अपॉन टी। इसको बोला जाता है भैया समानुपात। ठीक है, समानुपात इस फॉर्मेट में रहेगा। अब इसमें हम प्रथमानुपात पूछ लेगा। ठीक है, इसमें अगर पहला पूछ लिया, ठीक, मान लेते हैं दे दिया कि 3 दे दिया, ए बी सी, इसमें पहला बताना है कि भैया प्रथमानुपात क्या होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, तो पहले को हम एक्स मानेंगे, लिखेंगे इसे 4 एक्स ए बी सी। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन सी। उधर उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर हो जाएगा भैया ए बी अपॉन सी। प्रथमानुपात में क्या हो जाएगा, पहले दो, ठीक है, पहले दोनों का मल्टीप्लाई और तीसरे से डिवाइड, पहले दोनों का मल्टीप्लाई और तीसरे से डिवाइड। अगर यही चीज द्वितीय अनुपात में पूछे, ठीक है, द्वितीय अनुपात में पूछे, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ए एक्स बी सी, ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये यहाँ पर जाएगा ये, तो इसको लिख सकते ए सी अपॉन बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर। चतुर्थानुपात, ये चीज यही करेंगे, ए बी सी और एक्स, इसको लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स बराबर होगा बी सी अपॉन ए। ठीक है, चौथा प्रोपोर्शन है, सेकेंड है, फर्स्ट है। मध्यानुपात, मध्यानुपात जब आपको दो वेरिएबल दे, इन सब में आपको 3 वेरिएबल देगा, लेकिन जब 2 वेरिएबल दे तो उसके लिए मध्यानुपात निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे क्या होगा, इसमें 2 वेरिएबल देगा, ए दे दिया और भैया सी दे, ठीक है, मान लेते सी दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी, 2 बार लिख देंगे, लिखना तो 4 है। ठीक है, ए अपान बी बराबर बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए केवल बीच वाला, हमें चाहिए केवल बीच वाला, तो बीच वाला होगा तो रूट में ए सी बराबर बी। मतलब अगर मध्यानुपात निकाल बोल दिया जाए तो रूट में जो संख्या दी रहे, ठीक है, चाहे वो ए बी दिया रहे चाहे वो ए सी, कुछ भी दे, उन दोनों संख्याओं को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा हो जाता है मिड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको मिड प्रोपोर्शन कहा जाता है। जो संख्या दिया रहे अगर उसको रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, उसको बोला जाता है मिड प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है,
तो क्या करेंगे, A/B। ठीक है, अब हमें यही चाहिए, इसको x मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेंगे। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या होगा, x बराबर हो जाएगा b² a। ठीक है, मतलब कि अगर इसमें दो संख्या दिया है, अगर दो संख्या दिया है, ठीक है, जैसे दे दिया 2 और 10 मान लेते हैं, 2 और 10, तो इसका अगर पूछ ले थर्ड प्रोपोर्शन, तो b मतलब ये वाली संख्या, a मतलब ये वाली पहली वाली संख्या, तो 10 का स्क्वायर बटे 2, 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सभी। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है, टाइप ऑफ रेशियो देख लिए। अब टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है, इन सबसे एसएससी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। एसएससी इन दोनों, ये दो क्वेश्चन टाइप जो है वो एसएससी का फेवरेट है, उससे वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप एसएससी जीडी ले लीजिए, सीजीएल, सीपीओ, ऐसा, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, सब में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको समझना है कि कैसे करना है। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न जैसे इस टाइप का आपका प्रश्न होगा, इसमें आपको 4 प्रोपोर्शन पूछा है। ठीक, तो कैसे करना है बताए हैं। 3/5 20। देखिए, ये आपको सीखने के लिए है, नहीं तो ट्रिक तो इसमें भी आसानी से लगा सकते हैं, ट्रिक इसमें भी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आपको अभी सीखना है, सीखने के लिए टारगेट। ठीक है, अगर ये इससे कट जाएगा 7 बार 7 टाइम, ये मल्टीप्लाई होगा, तो x बराबर आ जाएगा भैया 35। ठीक है, x बराबर 35। या तो आप ट्रिक अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो देखिए जिस जो रेशियो जो इसका मल्टीप्लाई होगा रेशियो, वही रेशियो इसका मल्टीप्लाई होगा। 3 से ये 7 गुना है, 7 टाइम है, तो 5 से ये 7 गुना होगा, 7 टाइम 5 से 30। ठीक है, अब इसमें चलिए 1.2 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू x अपॉन 14, ये यहाँ 4 टाइम गया। ठीक है, कितना होगा, x बराबर 4.8, यहाँ पे 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स होगा। बस इतना करना है, बहुत आसान है ये सब। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 2.6 0.5, तो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 1.3, इसका 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स होगा। क्लियर, अब यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है आपको, x और 9 1.4.5 2, तो x बराबर 2 आ गया। यहाँ पर क्या आया भैया, 2 आया, क्या आया 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, मिड प्रोपोर्शन पूछा है, और मिड प्रोपोर्शन का हमें पता है कि रूट में ए भी होगा या ऐसी हो, कुछ भी मान लेते हैं, अंडर रूट में दोनों संख्या को लिखेंगे, 9 × 25। ठीक है, 9 में 3 बाहर आएगा, 25 में 5 आएगा। ठीक, अगर ये नहीं समझ आ रहा, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 25 करेंगे, कितना होगा, रूट में 225, ये 15 का स्क्वायर है। थर्ड प्रोपोर्शन में बताएं, ठीक है, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, b² अपान है। ठीक है, 30 स्क्वायर, 13 भी लिख सकते हैं स्क्वायर में, अपॉन 12, 6 से 2 5 टाइम 75 75। क्या यहाँ में किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब ये प्रैक्टिस है था, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सब में, क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको, ठीक है, इस पर डाउट क्लियर होगा। क्लियर कंसेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। हमारा अगला टाइप है, ठीक है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और मिलते भी हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करना है।
जो वैल्यू दिया वही यहाँ उठाकर पुट करना है। क्लियर, समझ में आया? अब जैसे देखिए भैया, पूछा हमसे क्या है, ब्रैकेट में 5x माइनस 3y, ठीक है, रेशियो 6x प्लस 3y। तो x बराबर हमें पता चला है कि यहाँ 4 दे दिया है, y बराबर 5 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे भैया 5 इंटू 4 माइनस 5 और 3, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 रेशियो में 6 और इधर 6 इंटू इंटू 4 4 प्लस 5 इंटू 3। अगर रेशियो निकालेंगे तो 20 और माइनस 15 5 होगा, और इधर 24 और 15 39, तो 5:39 क्या बना, 5:39, 5:39। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 माइनस एक्स, ठीक, ए बराबर 6 और बी बराबर 5 दिया है, ठीक है, और ए बी करें तो 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 5 5, 5 इंटू 3 कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, 3 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, रेशियो निकालेंगे कितना होगा, 30 और 15 45, ठीक है, 30 और 15 45 45, और 30 माइनस 15 15 आएगा, ठीक है। तो 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा 3:1, कितना, इधर लिखते हैं 3:1। क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान है। ये देखिए, P बराबर 2 और Q बराबर 3 है, P बराबर 2 और Q बराबर 3 है, तो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। 4 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 3 कौन, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 बचेगा, और 6 प्लस 6 12, तो 1/6, 1/6। क्लियर, समझ में आया? अब इसे देखिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x बराबर 3y, x और y का रेशियो कितना आ गया, 3/4, 3/4, x बराबर 3 है, y बराबर 4 है, तो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 3 इंटू 2 प्लस 4, इधर 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 10, और 9 में से 8 गया 1, 10:1, 10:1। क्लियर, समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला टाइप देखते हैं। यहाँ तक तो बहुत आसान है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखते हैं प्रश्न, संख्याओं जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न है। जो संख्या है उसमें जोड़ घटाना किया जाएगा, ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो पहला है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाएगा अनुपात 5:7 हो जाएगा। 17:19 में ऐसा क्या घटाया जाएगा अनुपात 5:7 हो जाए। क्लियर, 17:19 के प्रत्येक जो है वैल्यू, उसमें क्या माइनस कर दिया जाए कि रेशियो 5:7 हो जाए, ठीक है। तो पहले हम बेसिक देखते हैं एक्स मान के। क्लियर, तो पहले बेसिक देखते हैं एक्स मान के। तो माना एक्स, ठीक है, एक्स घटा दिया जा रहा है, ठीक है। तो 17 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/7, ठीक है, 17। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 119 माइनस 7x बराबर 95 माइनस 5x, ठीक है। अब x वाला डिपार्ट एक तरफ और वैल्यू एक तरफ रखेंगे, तो इधर लाएंगे तो बचेगा 5, 7 माइनस 2 कर 5 करेंगे 2 बचेगा, ठीक है। 2x बराबर कितना होगा, 24, 2x बराबर 24, 2x बराबर 24, x बराबर 12, हमारा वैल्यू क्या आया, 12 आया। क्लियर, 12। अब देखते हैं अगर हम इसे डायरेक्ट ट्रिक से करें, 17:19 है, 5:7 है, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 2 का, ठीक है। तो कितने की कमी हो रही है, कितना कम है,
कितना कम है, 12 ये भी कम है और 12 ये भी कम है, तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच है ये, ठीक है, डायरेक्ट कंसेप्ट। क्लियर, समझ में आगे बढ़ते अगले प्रश्न की, ठीक है। तो 3, 5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसमें घटाया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है, सेम है, ठीक है। 3, 5 है, तो पहले इसको बेसिस करते हैं। x में 3 + x अपॉन 5 + x इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 3x बराबर 10 + 2x, तो x बराबर वैल्यू आएगा 1। कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, समझ में आया, x बराबर 1 आ गया। अगर हम इसे कंसेप्ट से करें तो कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट क्या है, 3:5, 2:3, दोनों का डिफरेंट नहीं इक्वल करना है, डिफरेंट। पहले में 2 का है, दूसरे में 1 का है, तो नीचे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि डिफरेंट इक्वल हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 3:5 और इधर 4:6। कितने का डिफरेंट आ रहा है, अब इक्वल है। अब कितना बढ़ रहा है, 1, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाला मिटा दे ताकि यही सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। देखते हैं, दो संख्या 7, 9 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4, 5 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या हमें 9 का वैल्यू पूछा है, ठीक है, हमें 9 का वैल्यू निकालना है। तो अब देखते हैं, अगर देखें 7 और 9, ठीक है, 7 और 9 पहले बेसिक से करते हैं। 7x + 5 अपॉन 9x + 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 35x + 25 बराबर 36x + 20, तो x बराबर x को इधर लाएंगे y, ठीक है, x बराबर कितना आएगा, 5। x बराबर 5 आ गया है, हमसे 9x का वैल्यू पूछा है, 9 × 5 45 हमारा आंसर आ गया, 45 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, अगर हम इसे कंसेप्ट से देखें तो 7:9 है और इधर 4:5 है। अब 5 बढ़ रहा है, दोनों में 5 बढ़ा लेते हैं प्लस में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मेथड देखते हैं। 7 और 5 का मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 × 9 = 36, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 7 × 5 = 35, ठीक है, और 4 × 9 = 36, क्रॉस करेंगे तो 1 आएगा डिफरेंट। 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, इधर डिफरेंट कितने का आ गया भाई, 25 और 20 का 5, 1 का वैल्यू 5 × 9 45 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, देखिए ये कंसेप्ट है, कितना आसान है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सेम टाइप है, बस इसमें माइनस किया जा रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन है। क्लियर, इसको मिटा के यहीं लिखते हैं, कितना है, 2x - 5 अपॉन 3x - 5 बराबर, ठीक है, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x - 25 बराबर 9x + -15, 9x - 15, x बराबर आ गया भैया 10, x बराबर आ गया 10। सबसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या इसमें 2 है, छोटी संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूनी 20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे कंसेप्ट से करना है, 2 और 3 का रेशियो है, और इधर 3 और 5 का, 5 दोनों हो रहा है माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 × 9, 1 बचा, 25 और 15 का डिफरेंट 10 बचा, 1 का वैल्यू 10 है, गुणे 2 20, हमारा 20 राइट आंसर हो जाए। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत आगे, ठीक है। अब अगर ऐसे आप कंसेप्ट देखना है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो, तब तक जय हिंद।